हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 की चित्रकला की परीक्षा 10 मार्च को है और 10 मार्च में अभी 10 दिन लगभग हमारे पास हैं, तो इसकी MCQs की सीरीज हम 10 एनालिसिस करके कई दिनों की मेहनत के बाद लेकर के आए हैं। और संभव है ये जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं, इन्हीं में से जो है वो 20 प्रश्न लगभग लगभग फंसने के 100% चांसेस हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखेंगे और अ, इससे लाभ और ज्ञान दोनों प्राप्त करेंगे। चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य पूछा जा रहा है। मधुबनी मधुबनी चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिहार से है, उड़ीसा से है या झारखंड से है? तो बच्चे जान लें, जहां पर मधुबनी होगा तो आप समझ ले लीजिएगा कि वो बिहार की चित्रकला है। इसको ये मिथिला प्रदेश में उपजी गई है, मिथिला, इसलिए मिथिला कला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मिथिला कला कहाँ पर पाई गई, तो मिथिला और मधुबनी दोनों पूछा है। मिथिला चित्रकला या मधुबनी चित्रकला किस राज्य में है, तो वो बिहार से संबंधित है। आप याद रखेंगे इसको कि ये बिहार राज्य से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता अजंता एलोरा, जब भी पूछा जाएगा अजंता एलोरा एलिफेंटा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये तीनों जो है गुफाएं हैं, इनमें चित्र बनाए गए हैं। इन तीनों गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। और जो आपका पहला है अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में है ये, औरंगाबाद जिले में है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। महाराष्ट्र की गुफाएं कहाँ, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा, तीनों गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं, भारतीय चित्रकला के जनक कौन कहलाते हैं? पुरोधा कौन कहलाते हैं? चित्रकला के जनक कौन है? नंदलाल बोस हैं, अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं, राजा रवि वर्मा हैं, अमृता शेरगिल हैं। तो ध्यान रखेंगे, राजा रवि वर्मा ये कोई राजा नहीं है, ये एक चित्रकार हैं। ये एक चित्रकार हैं, ये एक चित्रकार हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो भारत माता का चित्र है, जो बहुत फेमस रहा है। पूछा जाता है भारत माता का चित्र किससे संबंधित है, तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया चित्र इनसे संबंधित है। तो जनक के रूप में राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, याद कर लेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान से संबंधित जो है चित्रकला की एक पद्धति है, तो ये वहां से संबंधित है। तंजौर चित्रकला किस राज्य से, किस शैली है? ये किस राज्य की जो है ये शैली है, पूछा जा रहा है। तंजौर चित्रकला, तंजौर चित्रकला ये तमिलनाडु राज्य की शैली है। ठीक है, ये क्विक सीरीज है, क्विक रिवीजन करना है हमको। इन्हीं में से प्रश्न आने तय हैं, क्योंकि कई दिनों की एनालिसिस के बाद ये सारे प्रश्न जो लगभग लगभग बोर्ड की परीक्षा में पूछे ही जाते रहते हैं, तो उन्हीं को चुना गया है। तो देखते हैं 6 नंबर प्रश्न पर हम आ गए हैं। पहाड़ी चित्रकला तो का विकास कहाँ हुआ? पहाड़ी चित्रकला जैसा नाम से ही जो है ज्ञात है कि पहाड़, ये तो चित्रकला कहाँ उपजी होगी? पहाड़ों पर उपजी होगी। आप देख पा रहे होंगे, ये भारत का जो है जो मानचित्र है उसमें ऐसे होता है। तो ये जम्मू कश्मीर में आता है और ऐसे करके जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर पहाड़ों पर है और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, दो राज्य। ये पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ों से संबंधित चित्रकला जो थी वो वहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर ही। कभी हिमाचल प्रदेश नहीं पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा गया तो वो जम्मू से पूछ लिया सकता है या दोनों पूछ लिया सकता है। तो पहाड़ी चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ ये, लेकिन दोनों क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। बूदी शैली संबंधित है, मुगल काल से संबंधित है, राजस्थानी कला से संबंधित है,
पहाड़ी से संबंधित है या बंगाल से संबंधित है? तो बूदी जो है ये है राजस्थानी कला शैली से संबंधित है। ये बूदी हुआ, कोटा हुआ, राजस्थान में ये सारे जगह हैं। उन जगहों पर जो कला विकसित हुई थी उसी से ये वहां पर एक एक तरह की शैली जो है डेवलप हो गई, तो वो राजस्थानी कला की शैली के रूप में जानी जाती है बूदी कला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दें बच्चे, आधुनिक भारतीय चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, नंदलाल बोस या सभी? तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे मॉडर्न जो है चित्रकार हैं। ठीक है, मॉडर्न चित्रकार हैं, तो इनको जाने रहिएगा। तीनों ऑप्शन है, तो आपका आंसर जो जाकर के सही होगा वो डी ऑप्शन। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 9 नंबर में, चित्र में प्रकाश, प्रकाश कहीं से प्रकाश आ रहा हो, चित्र में कोई चित्र बनाया जा रहा है उसमें प्रकाश डाला जा रहा हो, या छाया का प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका प्रभाव जो है इसमें शेडिंग होता है। जब आप कोई पेंसिल वर्क करते हैं तो कहीं प्रकाश देते हैं, कहीं पर काला छाया लगते हैं, दिखते हैं, तो उसी की बात कर रहा। प्रकाश और छाया का प्रभाव क्या कहलाता है? शेडिंग कहलाता है। ठीक है, छाया कहलाता है। आगे देखते हैं 10 नंबर, भित्ति चित्रकला का अर्थ है। भित्ति, भित्ति का मतलब होता है बच्चों, ये नाम से इसे ज्ञात है, दीवार। भित्ति मतलब भीत, गांव में बोलते हैं भीत। भीत जो है दीवार को बोलते हैं, तो दीवार, ये भीत पहले जो होती थी वो दीवार ही कहलाती है, आज के समय में दीवार ही कहलाती है। तो पहले लोग दीवारों पर चित्र बनाते थे, उसी की बात की जा रही है। तो दीवार चित्रकला से संबंधित है, चित्र से संबंधित है। ठीक है, भित्ति। तंजौर चित्रकला प्रसिद्ध है। तंजौर चित्रकला की जो शैली थी वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के वर्क के लिए, कपड़ा के डिजाइन के लिए, कांच पर चित्र बनाने के लिए, या भित्ति चित्रकला लिए? जानकर ताजुब होगा, ये सोने के वर्क के लिए प्रसिद्ध है। ये तंजौर चित्रकला, ये तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य की चित्रकला है, जिसमें यह सोने के वर्क के लिए फेमस है। वारली चित्रकला की विशेषता क्या है? ज्यामितीय आकार। वारली चित्रकला की विशेषता जो है वो ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती, जैसे ये त्रिभुज बना दिया गया हो, या ये चतुर्भुज बना दिया गया हो, या कोई वृत्त बना दिया गया हो। इसमें जो चित्र उकेरे जाते हैं उसी चित्र की बात वो कह रहा है। ठीक है, ये वहां की चित्रकला, कहाँ की चित्रकला है? वारली। वारली जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक जगह वारली चित्रकला शैली के रूप में फेमस हुई। तो वहां पर ज्यामितीय ज्यामितीय आकृतियों, ये आकृतियों, इन आकृतियों पर क्या होता था? चित्र बनाए जाते थे। समझ में आई बात? इन आकृतियों पर चित्र बनाए जाते थे। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ? मुगल जो है, मुगल भारत में 1526 से लेकर के 1800, आप कह सकते हैं 57, है ना, तक जो है शासन में रहे कहीं न कहीं। और प्रमुखता से तो 1707 तक ही शासन में रहे हैं, लेकिन तब भी इनका प्रभाव काल जो 1857 तक रहा है भारत में। तो उस समय जो मुगल मुगल शासक हुआ करते थे, अकबर, ये अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं, ये सब नहीं है, तो ये अकबर के काल में जो है इसका विकास हुआ था। ठीक, कलमकारी, 14 नंबर प्रश्न पर, कलमकारी का प्रयोग होता है किसमें होता है? कलमकारी में किस चीज का प्रयोग होता है? कूंची का प्रयोग होता है। कूंची उसको बोलते हैं, कोई डंडा हो उसको जो है आगे खूब मतलब धड़ करके ब्रश टाइप का बना लिया जाए, या कलम, या पेन, या चाक। तो कलमकारी में देखेंगे, अगर हटा देंगे कारी को तो कलम शब्द आ जाता है। तो कलम जो है, इसी में से देख लेंगे, कलम में कलमकारी। ठीक है, तो कलम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भित्ति चित्रकला, दीवार वाली चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण है? मधुबनी नहीं, मधुबनी नहीं है। वर्ली नहीं है, फर नहीं है। तो अजंता, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, है ना, बाघ की गुफाएं, क्योंकि ये भित्ति की है, क्योंकि सारी की सारी जैसे बाघ की गुफाएं हुए, बाघ की गुफाएं,
अजंता, एलोरा, इन सब में जो है अजंता, एलिफेंटा, इन सब में जो है जो दीवार है, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। गुफाएं की दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो है लोगों के द्वारा चित्र बनाए गए थे। ये चित्र जो हुआ करते थे बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि बौद्ध धर्म के जातक जो होते थे वहां पर जो बहुत कारीगर होते थे, उन्हीं पहाड़ों के दीवारों को काट करके बनाते थे। ठीक है। चित्रकला में रेखा का क्या अर्थ है? रेखा, चित्रकला में रेखा क्या? आकृति, आकृति बनाना रेखा। चित्रकला में रेखा का अर्थ है नहीं, सीमा रेखा। आप ध्यान दीजिएगा, सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा, इसको ध्यान रखिएगा। सीमा या सीमा रेखा दोनों बातें पूछी जाती है चित्रकला में। रेखा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका? कोलम कला का संबंध है, कोलम कला का संबंध तमिलनाडु से है। ठीक है, तमिलनाडु से, याद रखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे अभी आने वाली हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक भारतीय कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक आधुनिक पूछा जा रहा, आधुनिक चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आंदोलन जो चला भारत में, वो उसके प्रवर्तक कौन है? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों, याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न फिर आने ही वाला है। अवनींद्र नाथ ठाकुर जी जो है आधुनिक भारतीय कला आंदोलन के, जो आंदोलन हुआ था कला के क्षेत्र में, उसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, रंगों का सही संतुलन कहलाता है। रंग सही तरह से जो है लगाए जाए, यूज किए जाए, प्रयोग किए जाए, तो उसको रंग योजना कहलाता है। उस रंगों का सही प्रयोग, सही संतुलन रंग योजना कहलाता है। प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। आगे देखिएगा, संथाल कला किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है? तो आपको इसमें बताना है संथाल किस राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश से संबंधित है कि एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से नहीं संबंधित, ना तो बिहार, मधुबनी बिहार से है, ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड के ये संथाल एक जनजातियां, आदिवासी जनजातियां हैं, उनके द्वारा जो कला विकसित की गई है, उसी कला को संथाल कला या संथाल कला शैली के नाम से जाना जाता है। जबकि बिहार में मधुबनी कला का विकास हुआ था, और एमपी में, मध्य प्रदेश में गोंड कला, गोंड जनजातियों द्वारा जो है इस कला का विकास किया गया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में गोंड है, झारखंड में संथाल है, बिहार में मधुबनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है? जो चित्र बनाए जाते हैं उसके कुछ गोल्स होंगे। सजावट, हाँ, किसी चीज को जो है सजा देना। भाव अभिव्यक्ति, उस सजावट में कुछ न कुछ जो है भाव निकलता है, रोने का, हंसने का, गीत का, संगीत का, युद्ध का, कोई न कोई जो है इसमें अभिव्यक्ति निकलती। ज्ञान तो मिलता है ये उस कला के माध्यम से। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन। इसके मुख्य उद्देश्य सजावट भी है, सजावट करना, भाव अभिव्यक्त करना, और ज्ञान अर्जन भी करना है। आगे देखेंगे, ये क्विक सीरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है। इन्हीं में से जो है ये प्रश्न आने तय हैं, क्योंकि ये 40 प्रश्नों की सीरीज है। ये कई सेट से, कई परीक्षा वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं। तो 22 नंबर पर चलते हैं, अजंता की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? अभी मैंने एक प्रश्न में डिस्कस किया था, ये युद्ध का है, राज दरबार से संबंधित है, बौद्ध कथाओं से संबंधित है, लोक जीवन से संबंधित है। ये है राज दरबार, सॉरी ये प्रश्न है अजंता से संबंधित है। तो ये है बौद्ध की कथाओं से संबंधित प्रश्न, ये इसमें आते हैं। जो बौद्ध कथाएं थी
उनको जो है दीवारों में, बड़ी बड़ी गुफाओं की दीवारों में, इनके चित्र को उकेरा गया है। ठीक है, बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध की कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके तरह तरह के जो है किस मुद्रा में ये योग कर रहे थे, साधना कर रहे थे, कैसे ज्ञान सबको दे रहे थे, ऐसे चित्र वहां पर गुफाओं में जनता के बनाए हुए हैं। और आगे देखते हैं, ये युद्ध और राज दरबार, ये मुगल शैली की विषय वस्तु विशेषता है। और लोक जीवन से संबंधित जो है, ये जो क्षेत्रीय कलाएं उपजी हैं, उनको संबंधित रखती हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान में जो चित्रकला जो है उपजी है, उसका मुख्य विषय क्या है? राजस्थान में जो चित्रकला उपजी है, आप देख पा रहे होंगे मथुरा, मथुरा के बगल में जो है राजस्थान शुरू होता है, राजस्थान। तो मथुरा के साइड में जो एरिया है, उस एरिया में जो है वो फैला मथुरा का ही, मथुरा में कृष्ण है, तो ये कृष्ण लीलाओं का जो है, आप ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जो कि कला उपजी हुई है, वो कृष्ण लीलाओं से संबंधित कला, चित्रकला है। आगे देखेंगे, रागमाला चित्र किससे संबंधित है? राग कहाँ पे पाया जाता है? कोई गीत हो, कोई संगीत हो, कोई म्यूजिक हो, तो उसमें राग होता है। तो नृत्य में तो ऐसा होता नहीं राग, ये संगीत में होता है। ठीक है, नाटक में राग में नहीं। तो ये संगीत, रागमाला संगीत, ये जो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, संगीत से संबंधित चित्र उसमें बनाए जाते थे। चित्र जो बनाया जाता था, उसमें जो है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दिखाया जाता है, कुछ वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, उसमें ना वाद्य यंत्रों को बनाया जाता था। लोक कला का उदाहरण है, लोक कला का उदाहरण है, आप देख पा रहे हैं मधुबनी, वारली, गोंड या सभी। तो मधुबनी वही हमने बताया था कि मधुबनी, ये सारे हैं। लोक कला मतलब एक जन सामान्य की जो कला है, आम आदमी की जो कला विकसित की गई है, वो छोटे से क्षेत्र में की गई है, उनके द्वारा की गई है। तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में विकसित नहीं हुई। तो मधुबनी बिहार में, वारली छोटे से महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वारली कला महाराष्ट्र, और गोंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से जो है तीनों देख पाएंगे कि ये सारे लोक कला के ही उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावट है, भाव अभिव्यक्ति है, ज्ञान है, ये सारे शायद ये रिपीट प्रश्न है, सभी हैं। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे बसी हुई है? ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है 4-5 वर्षों में। तो अजंता की गुफाएं नदी किसके किनारे? तो बघोरा नदी है, बघोरा इसको बोलते हैं, बघोरा नदी। ये औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में नदी बहती, बघोरा नदी। ठीक है, उसी किनारे ये जो अजंता की गुफाएं स्थित है। मधुबनी चित्रकला को और किस नाम से जानते हैं? तो मिथिला कला के नाम से जानते हैं, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक, आगे देखते हैं, वारली चित्रकला में प्रयुक्त आकृतियां होती हैं। वारली चित्रकला में किस तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं? वो त्रिकोण में बनाई जाती हैं और वृत्त में बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, मुगल चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? मुगलों ने भारत में जब आक्रमण किया 1526 में, उनके द्वारा जो, उनके कलाकारों के द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे, वो उनकी प्रशंसा में बनाए जाते थे। तो अगर मुगल इतिहास को देखेंगे, मुगल के इतिहासों को देखेंगे, तो ये सारे हमेशा, जितने भी इसमें इनके वंशजों में, कोई भी वंशजों में जो राजा हुए थे, सम्राट हुए थे, वो
सारे के सारे जो है युद्ध में बिजी रहे और दरबार में शासन करते हुए पाए गए। तो उनके जो चित्रकार होते थे युद्ध और दरबार के ही सीन क्रिएट करते थे, दृश्य बनाते थे, जिससे उनको जो है ढेर सारा लाभ प्राप्त होता था। और इसीलिए इस कला को एक और नाम दिया गया, दरबारी कला। दरबारी कला के नाम से भी जाना गया। तो युद्ध और दरबार के जो सीन होते थे, दृश्य होते थे या विषय होते थे, उसी को वो लोग बनाते थे। आगे, राजस्थानी चित्रकला का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ? अगर राजस्थानी चित्रकला की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है, राजस्थान कह दिया गया तो राजस्थानी मतलब राजस्थान, तो राजस्थान के क्षेत्रों में ही तो विकसित हुई होगी। तो देखते हैं, राजस्थान के क्षेत्र मेवाड़ है, बूंदी है, कोटा है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली, तीनों जो है शैलियों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई। इन तीनों मिलाकर के राजस्थानी चित्रकला के रूप में जानी जाती, जो राजस्थान में विकसित पली और बढ़ी। आगे देखते हैं, कलमकारी चित्रकला का विकास हुआ। कलमकारी, ये जो कलम के द्वारा बनाया जाता है, पेन कलम के द्वारा बनाया गया है, वो चित्र वो किस राज्य में विकसित हुआ? तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की यह मुख्य चित्रकला शैली है। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम। आगे देखते हैं, रेखा का क्या अर्थ है? अभी बताया गया था एक प्रश्न में, रेखा का अर्थ सीमा रेखा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, चित्रकला में बनावट कहलाती है। कोई बनावट हो, उस बनावट को क्या कहा जाता है? टेक्सचर। टेक्सचर कहा जाता है, टेक्सचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आने ही आने तय है। ठीक है, 5 स्टार प्रश्न है ये समझिए, 5 स्टार क्वेश्चन है। चित्रकला में बनावट कहलाता है। कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस आपके अंदर आ जाता है, भाव की अभिव्यक्ति होती है, आपको चित्रों को देख करके आनंद का भाव होता है, मनोरंजन का भाव होता है। अपनी ही फोटो आप देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो आपकी सेल्फी अच्छी आती है, तो उसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, रखे रहते हैं अपनी गैलरी में, उसको बार बार अपनी उस जो आपने लिया हुआ है, फोटो लिया हुआ है, आपने जो फोटो लिया हुआ है, उस फोटो को बार बार देखना चाहते हैं, उससे आनंदित होते हैं, दूसरे को देख करके किस तरह से उसने सीन क्रिएट किया है। तो ये तीनों बातें होती हैं, इसका जो उद्देश्य है, एम है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स तीनों हैं। तो ये सारे सभी, ठीक है, सभी। चित्रकला में अनुपात का अर्थ होता है, अनुपात याद रखिएगा, आकार का संतुलन। चित्रकला में अनुपात का अर्थ होता है, याद रखिएगा, इसको याद करके जाइएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में 10 तारीख को मार्च में आने ही आने तय हैं। ये सारे जो है आकार, संतुलन, अनुपात चित्रकला में अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, गोंड चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश में एक जनजाति है, गोंड जनजाति, उनके द्वारा जो कला का एक विकास किया गया, जिस कला का, उस कला को जो है गोंड चित्रकला के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में विकसित हुई। आगे देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला का विकास किन क्षेत्रों में हुआ? शुरुआत में मैंने एक ऐसे पहाड़ी आया था, तो मैंने बताया था पूरा मैप करके, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों जगह पर ये विकसित हुआ था। लोक कला का अर्थ है, लोक मतलब जन या लोग, ठीक है, साधारण लोगों द्वारा जो कला बनाई गई, चित्र बनाए गए, चित्र उकेरे गए, उनके द्वारा जो कला बनाई गई, इसको कहा है जन साधारण की कला। याद रखिएगा, लोक कला का अर्थ ही है एक छोटे से क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा जो कला का एक नया जो है तरह या शैली विकसित की गई थी, उसी को लोक कला के रूप में जानी गई। क्योंकि वो बहुत विस्तृत आयाम में विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उसको जनसाधारण की कला या लोक कला के रूप में जानी गई। जनसाधारण इसलिए क्योंकि ये किसी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के द्वारा, बहुत बड़े बड़े चित्रकारों के द्वारा या राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए चित्रकारों को जिनको वेतन दिया था, तो उनके द्वारा ये विकसित नहीं की गई थी।
अंतिम प्रश्न पर हम आ गए हैं। चित्र में आकर्षण बढ़ाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? कोई आपने चित्र बना दिया है, कोई आपने चित्र बनाया, चित्र आपने बना दिया, ठीक है, चित्र आपने बनाया, तो कोई चित्र आपने बना दिया बच्चों, तो वो चित्र क्यों इतना मायने रखता है? किन किन बातों पर जो है वो मायने रखता है? उसके आकर्षण का बोध कैसे बढ़ जाता है, कैसे वो अट्रैक्टिव हो जाता है, अट्रैक्टिव कैसे हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे अट्रैक्टिव हो जाता? आप रेखाएं की खींचे, रंग, इसमें आपने रंग भर दिया, तरह तरह के रंग भर दिए, और उसके बाद बनावट, उसमें लय आया, आपने लोच लेकर के आया। तो ये लय, लोच, रंग, रेखा, रंग, बनावट, ये सारे के सारे जो है आकर्षण बढ़ाने वाले तत्वों में, कला में जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो 40 नंबर का प्रश्न है वो आकर्षण बढ़ाने वाले तत्व चित्रकला में जाने जाते हैं कौन? रेखा, रंग, बनावट, ये सारे के सारे हैं। तो इस तरह से आपका ये जो कला का है, जो 10 मार्च को परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, वो लगभग इसी में से हो सकता हो ही जाए। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा पूरा देखेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।